ओके बच्चों, तो हम युगपत समीकरण कर रहे थे और एक्सरसाइज 3.2 के बालाजी बुक है, बालाजी प्रकाशन की हाई स्कूल। तो एक्सरसाइज हम 3.2 कर रहे थे युगपत समीकरण का और 7 सवाल हम कर चुके थे। ठीक है, अब उसी के आगे हम देखते हैं। चलिए, तो हमारा जो 8वां सवाल है, ठीक है, 8वां सवाल है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 8वां सवाल क्या है, 44/x प्लस वाई प्लस 30/x माइनस वाई बराबर 10। साथ में 55/x प्लस वाई प्लस 40/x माइनस वाई बराबर 13। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, पेन थोड़ी मोटी कर लिया जाए। क्या दिया है, आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। x प्लस वाई प्लस 30/x माइनस वाई बराबर 10। ठीक, ये आपका समीकरण 1 हो गया। व क्या दिया है, 55/x प्लस वाई प्लस 40/x माइनस वाई बराबर 13। ठीक, ये समीकरण 2 दिया गया है। अब इस सवाल में आप देखिए तो x प्लस वाई दोनों के हर में है, तो हम क्या करते हैं, माना, ठीक, क्या मान लेंगे, x प्लस वाई बराबर u और x माइनस वाई बराबर v। ठीक, उपरोक्त समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, तो देखिए नया समीकरण बन जाएगा 44/u प्लस 30/v बराबर 10। ये आपका समीकरण 3 हो गया। ठीक, इसी तरह 55/x प्लस वाई, सॉरी 55/u और प्लस का 40/v बराबर कितना, 13। समीकरण 4 बन गया। अब देखिए हम v को हटाते हैं। ठीक है, v को हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे v के साथ क्या है, 30 है और दूसरे चौथे समीकरण v के साथ क्या है, 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में 4 का तथा समीकरण 4 में 3 का गुणा करने पर। ठीक, अब जब गुणा हम करेंगे, जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले में हमें 4 का गुणा करना है, तो 4 पूरे में हमें करना है, लिख लेंगे 44/u प्लस 30/v बराबर 10 गुणे 4। तो ये आपका बन के आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 117, 176/u। ये हो जाएगा 4 तियाई 12, 120/v बराबर 10 चौक 40। तो ये बन गया आपका समीकरण 6, सॉरी 5। ठीक, इसी तरह
समीकरण 4 में हमें कितने गुणा करना है, 3 का, तो कितना हो जाएगा 55/u प्लस 40/v बराबर 13। तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3×5=15, 3×5=15, 165/u, ये हो जाएगा 120/v बराबर 3×3=39। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है, अब हम लिखेंगे, एक स्लाइड लेते हैं, इसको डाल दीजिए समीकरण 6। ठीक, तो हम लिखेंगे समीकरण 5 से 6 को घटाने पर। ठीक, अब जब घटाएंगे तो देखिए हमारा समीकरण क्या है, हमारा जो समीकरण है हमारा समीकरण है 165। ठीक है, इधर 165 है, इधर 176 है, तो 176 से 165 जब जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक, 176/u माइनस 165/v बराबर 40 माइनस 39। ठीक, क्योंकि जो ये u होगा, जो v वाला पद है वो क्या है, वो बराबर है। ठीक है, तो माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, ठीक है, 6 में से 5 गए, 1 1 बटे u बराबर यहाँ पे कितना बचा 1। तो यहाँ से देखिए u बराबर कितना आ गया 11। ठीक, u बराबर कितना आ गया 11। तो कहने का मतलब, इसको यहीं रख दीजिए फिर। ठीक है, u का मान समीकरण 5 में। ठीक, अब समीकरण 5 हमारा क्या था देख लेते हैं एक बार। समीकरण 5 जो हमारा था 176u प्लस 120v बराबर 40। ठीक, 176u प्लस 120v बराबर 40। तो यहाँ रखिए 176/11 प्लस 120/v बराबर 40। तो ये आएगा कितना, 11 का नम 11, 11 छक्का 66, 16 आया। 120/v बराबर कितना आ जाएगा 40। अब ये जो 120/v आया है इसको एक तरफ करते हैं, 40 माइनस 16 करते हैं, तो 40 माइनस 16 कितना आ जाएगा 24, 10 में 6 गए 4, ये 24 आया। और ये तिर्यक गुणा करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा 120/24। तो 12 दूनी 24, बरदहम्मा 120, 2 पंचे 10, तो v बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, v बराबर आ गया आपका 5। अब हमें पता था, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक, हमने क्या माना था, हमने माना था x प्लस वाई बराबर, बताइए, u और x माइनस वाई बराबर v। तो यहाँ से x प्लस यू वाई बराबर कितना हो गया, u का मान हमने रख दिया 11 और x माइनस वाई बराबर कितना 5। ठीक है, फिर लिखेंगे उपरोक्त को जोड़ने पर। अब जब जोड़ेंगे ये क्या आ जाएगा आपका, बताइए, y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 2x बराबर 11 और 5 मिलके कितना हो गया 16, x बराबर 16/2 बराबर 8, तो x बराबर कितना आ गया 8। ठीक, इसी तरह अब अगर हम
x का मान x प्लस वाई बराबर 11 में रखने पर, ठीक, जब हम रखेंगे तो देखिए x बराबर 8 प्लस वाई बराबर 11, यहाँ से देखिए y बराबर कितना आएगा, 11 माइनस का 8 बराबर 3। तो इस तरह हमारा x बराबर क्या आया, 8 आया, और y बराबर कितना आया, 3 आया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, तो ऐसे हम करते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। सवाल थोड़ा बड़ा है। ठीक, अब हम अपना अगला सवाल करते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल 9वां है। ठीक, 9वां देखिए, 9वां इजी सवाल है, आराम से हो जाएगा। ठीक, इसमें भी लिखेंगे, दिया है, ठीक, 2x प्लस 5y बटे xy बराबर 6, या 2x अपॉन xy प्लस 5y अपॉन xy बराबर 6। ठीक, अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन वाई प्लस 5 अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। ठीक है, तथा अगला समीकरण हमारे पास क्या है, 4x माइनस 5y अपॉन एक्स वाई बराबर -3। तो इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, x से x कट जाएगा तो आ जाएगा 4 अपॉन वाई माइनस का 5 अपॉन में x बराबर -3। तो ये आपका समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पे देखिए जो x वाला पद है, ठीक है, जो x वाला पद है, तो यहाँ पे केवल प्लस माइनस का अंतर है दोनों समीकरणों में। ठीक, केवल प्लस माइनस का अंतर है। यहाँ पे देखिए 5 अपॉन एक्स, यहाँ पे माइनस का 5 अपॉन एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब हम जोड़ेंगे तो देखिए x वाला पद हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 और 2, ठीक है, 4 और 2 मिलके 6। ठीक, देखिए ये 2 अपॉन वाई, ये 4 अपॉन वाई, तो आ जाएगा 4 2 6 बटे वाई बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 बराबर 3। यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 6 बटे 3 बराबर 2। तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, y का जो मान आया 2, इसको समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जब समीकरण 1 में हम रखेंगे तो देखिए, ठीक है, 2 अपॉन वाई कितना है, 2 है, प्लस 5 अपॉन एक्स बराबर 6। ठीक, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन एक्स बराबर 6। तो 5 अपॉन एक्स बराबर 6 माइनस 1 बराबर कितना, 5। तो देखिए 5 दोनों तरफ है, तो सीधे सीधे x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह x और y का मान आ गया, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर बताइए 2। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सवाल देख के हमें डरना नहीं है, केवल और केवल उसे हमें हल करना है। ठीक, अब हम 10वां सीखते हैं। 10वां सवाल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन डरना नहीं है, डरने का बिल्कुल नहीं। ठीक, तो डरने का बिल्कुल ना है। तो देखिए 10वां सवाल हमारा जो है, ठीक है, यहाँ से करते हैं इस साइड में।
दिया है। ठीक, दिया है क्या, बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस ए प्लस बी बराबर 0। ठीक, समीकरण 1 हो गया। इसी तरह बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab बराबर 0। अब इसमें अगर हम ए बी से भाग दे दें, ठीक, या ठीक, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब हम y वाला पद हटाते हैं, तो y वाला पद हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, y में a अपॉन बी है, तो समीकरण 2 में, ठीक, समीकरण 2 में b से भाग देने पर, अब b से जब भाग देंगे आप तो ये क्या बन जाएगा, ठीक, यहाँ केवल x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, a अपॉन बी वाई, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2a बराबर 0। ये बन गया समीकरण 3। ठीक, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, ठीक, तो जब जोड़ेंगे, ठीक, जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, हमारा जो y वाला पद है, ठीक है, y वाला पद है, ये हट जाएगा। अच्छा, 1 मिनट, जोड़ना नहीं है, हमें घटाना है, क्योंकि एक में माइनस है, एक में प्लस है। ठीक है, एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो हम लिखेंगे घटाने पर। यहाँ से कर लीजिए। ठीक, समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर, तो अब घटाइए, हमारा समीकरण 1 क्या है, लिख लेते हैं, बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस ए प्लस बी बराबर 0। ठीक, और समीकरण 3 क्या है, x माइनस ए अपॉन बी वाई प्लस 2a बराबर 0। अब घटाना हमें है, तो देखिए ये माइनस है, आपका प्लस हो गया है। ठीक है, सॉरी, गाना जो बज रहा है ना, ध्यान वहाँ चला जा रहा है। ये आपका माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये आपका माइनस हुआ। ठीक, तो देखिए ये वाला जो पद है आपका, ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये वाला पद कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, बी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस का 2a बराबर 0। तो इसको जब हम हल करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास बी एक्स माइनस ए एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ठीक, b माइनस ए बराबर 0। यहाँ से x जब कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा b माइनस ए अपॉन ए बराबर माइनस का b माइनस ए। अब देखिए यहाँ से b माइनस ए दोनों में है, तो हमारे पास x बराबर क्या बचेगा, माइनस का ए। ठीक, क्या बचेगा, माइनस का ए। कैसे, देखिए b माइनस ए और b माइनस ए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये ऊपर जाके माइनस का ए हो जाएगा। अब x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में रखेंगे x का मान, तो x क्या है, x माइनस ए अपॉन बी वाई प्लस 2a बराबर 0, माइनस ए रख दिए,
माइनस का a/by प्लस 2a बराबर 0। तो यहाँ देखिए माइनस a/by बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का a। ठीक, तो इसी तरह y बराबर क्या आ जाएगा, जब हम हल करेंगे इसको तो आ जाएगा b। ठीक, a से a कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा। ठीक, अब हम आगे करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा आपका क्या ओपन करें, ब्लैक ब्लैक नहीं, मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ ना बच्चों की, ब्लैक ओपन करो। मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ, शांत रहो। आपका फोन चाहिए। फोन नीचे है, चार्जिंग हो रहा है। तो देखिए यशी आ गई थी। अब 11वां सवाल हम देखते हैं। ठीक, 11वां सवाल हम देखते हैं। तो 11वां सवाल हमारा क्या है, 11वां सवाल हमारा है, लिखेंगे दिया है x/a प्लस y/b बराबर 2। ठीक, ये समीकरण, ठीक, और उसके बाद ax माइनस बी वाई बराबर a² माइनस का b², ये है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें माइनस तो मिल रहा है y वाले पद में, लेकिन यहाँ y/b है और दूसरे समीकरण में by है। तो हम क्या करेंगे बताइए, क्या करें इसको हल करने के लिए। समीकरण 1 में हम b² का गुणा कर देते हैं। ठीक है, लिखिए समीकरण 1 में b² से गुणा करने पर, ठीक, क्योंकि b² से गुणा करेंगे तो एक b कट जाएगा और b बचेगा। तो देखिए लिख लीजिए b² x/a प्लस y/b बराबर 2। तो ये आ जाएगा b² a x प्लस ये हो जाएगा yb बराबर 2b²। ये हमारा समीकरण 3 बन गया। ठीक, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से 3 को जोड़ने पर, अब जब हम जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे yb मिल गया और यहाँ पे भी yb है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को कट कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, ax प्लस b²x/a बराबर a² माइनस b² प्लस का 2b²। इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा a² x प्लस b²x बटे a। ठीक है भाई, हर हमारा यही तो रहेगा। यहाँ पे क्या बचा, a² माइनस b² से प्लस 2b² गया तो क्या बचा, b²। ठीक, अब यहाँ देखिए x कॉमन करिए तो क्या बचा, a² प्लस b² अपॉन में क्या है a, यहाँ पे a² प्लस b²। अब a² प्लस b² एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये जब कैंसिल कर देंगे तो हमारा x बराबर सीधे सीधे क्या आ गया, a आ गया। x बराबर a आ गया, यही हो गया क्या हमारा आंसर। अब सवाल देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर a का मान समीकरण 1 में रखने पर,
अब जब एक में हम रखेंगे तो देखिए क्या हमारा बन जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2 है। ए रखिए, ए अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2, वाई अपॉन बी बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1। तो इस तरह y बराबर क्या आ गया, b आ गया। ठीक है, तो x बराबर a और y बराबर b आ गया। तो ये हो गया हमारा 11वां सवाल। ठीक, ये हो गया हमारा 11वां सवाल। अब हम अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा कौन सा है, 12वां। ठीक, अब 12वां सवाल हम जब देखते हैं तो देखिए इसमें क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 7 अपॉन 11 प्लस 2 बराबर 10 ये दिया गया है। यहाँ पे 2x प्लस x प्लस 11 अपॉन 7 बराबर 10 ये दिया गया है। तो इसमें कुछ नहीं है, केवल सवाल खतरनाक दिख रहा है, बस करते हैं अभी, देखिए आराम से हो जाएगा। दिया है, क्या दिया है, समीकरण हमारे पास 3x माइनस का y प्लस 7 अपॉन 11 प्लस 2 बराबर 10 ये दिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम हल करते हैं। हल करेंगे तो 3x माइनस वाई अपॉन 11 माइनस 7 अपॉन 11 बराबर 10, 2 उधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 8। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं तो 3x माइनस का y अपॉन 11 बराबर माइनस 7/11। ठीक है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक, 7/11 इसको हल करते हैं तो 11 अठे 88, 88 प्लस 7/11, 8 7 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 95/11। ठीक, 10 में 2 गए 8। ठीक है, और ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो हमारा समीकरण फाइनली बन के क्या आया, 3x माइनस का y/11 बराबर 95/11। ये आपका बन गया समीकरण 1। ठीक है, वह दूसरा समीकरण क्या है आपके पास, 2y प्लस 11 प्लस x/7 बराबर 10। इसको भी वैसे ही हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2y प्लस x/7 प्लस 11/7 बराबर 10। ये हो जाएगा 2y प्लस x/7 बराबर 10 माइनस का 11/7। इसको हम हल करते हैं तो हो जाएगा 70, 10 सत्ते 70 माइनस 11/7। तो ये आ जाएगा आपका 2y प्लस x/7 बराबर 70 माइनस 11 आ जाएगा आपका कितना, 59, है ना, 59/7। ये बन गया समीकरण 2। ठीक, तो आपका ये समीकरण 1 बना। ठीक है, और एक समीकरण ये बना। अब इसी पे हमें क्या करना है, काम करना है। तो देखिए एक जगह 3x है, दूसरी जगह 2y है, लेकिन कमाल की बात ये है कि एक जगह हमें 11 मिल रहा है। ठीक है, और एक जगह हमें 2 मिल रहा है। तो हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 1/11 से भाग कर देंगे। ठीक, तो लिखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा व समीकरण 2 में 1/11 से भाग करने पर। ठीक, तो अब जब ये काम हम करेंगे तो देखिए
हमारा पहला समीकरण। ठीक है, पहले समीकरण हमें कितने गुणा करना है, इसमें 2 का गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6x माइनस का 2y अपॉन 11 बराबर, ठीक है, 95 में 2 का गुणा करो, 2 पंचे 10, 2 9 18, 1 19 बटे 11। ये आ गया आपका समीकरण 3। ठीक, इसी तरह समीकरण 2 में हमें कितने करना है, 1/11 का, या 11 का भाग करना है। ठीक है, 1/11 का हम भाग लिख दिए, इसको लिख लिए गुणा, इसको लिख लीजिए गुणा। ठीक, 1/11 से गुणा करने पे जब इसमें हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, 2y/11 प्लस x/11 सते 77 बराबर 59/77। ये आपके आ गया समीकरण 4। अब समीकरण, ठीक है, 3 से 4 को घटाने पर, ठीक, समीकरण 3 से 4 को घटाने पे, जब 3 से 4 को हम घटाएंगे तो देखिए आपका यहाँ पे भी माइनस का 2i, यहाँ पे प्लस का 2i, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 6x प्लस x अपॉन 77 बराबर 195/11 प्लस 59/77। ठीक, तो अब हमारा टास्क ये है कि इसको हल करना। तो 6 का गुणा करेंगे इसमें, तो 6 सते 42, ठीक, 6 सते 42, 6 सते 42 और 4 46। ठीक, x प्लस x बटे कितना आ जाएगा 77, यहाँ कितना हो जाएगा 11 सते 77, तो ऊपर 7 का गुणा, 7 पचे 35, 7 नवाई 63, 63 और 3 66, 6 7 का नाम 7 6 13, इतना। ठीक, प्लस 59 अपॉन में कितना आ जाएगा 77। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर कर लेते हैं इसी में। तो देखिए, या नया पेज ले लेते हैं। तो आप पहले देखिए, 77 से 77 कैंसिल हो गया, 77 से 77 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 462 प्लस एक्स। ठीक, 462 प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 463। आ गया हमारे पास 400, आ गया हमारे पास 463। ठीक, 463x बराबर कितना आ गया हमारे पास, फिर 9 5 14 4, हंसी लगा 1, 6 5 11, 1 12, ठीक है, 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4, और उसके बाद फिर 1। तो ये आपका x बराबर कितना आएगा, 1424 भागे 463। तो ये आ गया, 3 बार जाएगा 3। तो इस तरह x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, x बराबर आपका आ गया 3। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, ठीक है, और y का मान निकाल लीजिए। ठीक, तो ये आपके लिए टास्क है कि y का मान आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, समीकरण 1 में आप रख देंगे, x बराबर 3 रखेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगला सवाल हम देखते हैं, अगली स्लाइड ये। तो देखिए, अगला सवाल जैसे 13वां है। 13वां में हमें क्या करना है कि 3x प्लस 2y और बराबर u मान लेना है, 3x माइनस 2y बराबर क्या मान लेना है, v।
अब इसको हमें मान लेना है जैसे हमने कौन सा सवाल किया था, 8वां। ठीक है, जो पहला सवाल 8वां किए थे वैसे ही हमें करना है, सॉल्व हो जाएगा। हम देखते हैं 14वां सवाल एनसीईआरटी का है। ठीक है, आशा करता हूँ 13वां सवाल आप कर लेंगे। एनसीईआरटी का है तो ये भी देखिए इजी है, 2/x प्लस 3/y बराबर 13। ठीक है, यहाँ पे 5/x माइनस 4/y बराबर कितना है, -2। ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। तो यहाँ देखिए y वाले पद में माइनस है। ठीक है, एक समीकरण में प्लस है, एक समीकरण में माइनस है। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इसके गुणांक क्या है, समीकरण 1 में y के साथ क्या 3 है, और समीकरण 2 में y के साथ क्या है 4 है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा 2 में, ठीक है, 3 से गुणा करने पर, जब गुणा हम करेंगे तो देखिए यहाँ हमें कितने गुणा करना है, 4 का, यहाँ कितने करना है 3 का। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक, 4 दूनी 8 बटे x, ये कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 बटे y, ये 13 चौको 52। तो आपका ये समीकरण 3 बन जाएगा। इसी तरह समीकरण 2 में 3 का गुणा, 3 पचे 15 बटे x माइनस 3 चौक 12 बटे y बराबर 3 दूनी 6 माइनस का। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक, जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 और 8, 8 5 13, 23 बटे x बराबर, ये वाला पद तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास बचेगा क्या, 23 बटे x बराबर 52 माइनस 6। तो 52 माइनस 6 बराबर कितना आएगा, ठीक, 46। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 23 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 23 दूनी 46, या यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो अब x का मान समीकरण 1 में, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो y का जो भी मान आएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल हमारा जो रहेगा, ठीक है, कल हमारा जो रहेगा इस एक्सरसाइज का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किया जाएगा। ठीक है, 15 से लेके 23 के बीच में कल हम जो सवाल करेंगे वो 15 से लेके 23 सवाल हमारे दीर्घ उत्तरीय ये रहेंगे। ठीक, इसके बाद फिर हम शब्दों वाला स्टार्ट कर देंगे जो थोड़ा कठिन है। ठीक है, उसमें हमें क्या करना रहेगा, समीकरण बनाना रहेगा और हल करना रहेगा। तो आशा करता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।